उमर खालिद और शर्जील इमाम पे इस समय सुप्रीम कोर्ट में यूएपीए के तहत कार्रवाई जारी है। ये दोनों जेएनयू के वो छात्र हैं जिनको आतंकवादी गतिविधियों के तहत अभी तक जेल में रखा हुआ है। लेकिन बेहद ही दुख की बात यह है कि इनके सपोर्ट में आज की डेट में आपको बहुत सारे ऑनलाइन लोग मिल जाएंगे और वेटरन पत्रकार रवीश कुमार ने भी इनके सपोर्ट में कई बार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। रवीश कुमार, जिनकी काफी सारी बातों से मैं कई बार सहमत नहीं होता हूं, लेकिन उनकी पत्रकारिता और उनके बात करने की शैली का मैं भी दीवाना हूं। लेकिन इस बार शर्जील इमाम और उमर खालिद के सपोर्ट में आ जाने की वजह से मैं उनके बयान से भी बेहद आहत हूं। आइए सिर्फ एक मिनट के लिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है। उमर खालिद सीए और एनआरसी के विरोध में एक संगठन है जिसके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, जिसका नाम है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट्रेड, यानी घृणा के लिए एकता का एक संगठन। ये विरोध करते हैं सीए और एनआरसी का। आखिर सीए और एनआरसी में इनको ऐसी कौन सी बहुत बड़ी दिक्कत है? अगर मैं एक लाइन में सीए समझाना चाहूँ तो सीए ये कहता है कि हमारे आसपास के देशों से कोई भी माइनॉरिटी, यानी आसपास के देशों में अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहां पे माइनॉरिटीज अगर आप देखते हैं तो माइनॉरिटीज में वहां पे सिर्फ हिंदू ही हैं। अगर वो वहां पे प्रताड़ना के कारण अपना देश छोड़ करके यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। और एनआरसी ये कहता है कि जो भी सिटीजन इंडिया में रह रहे हैं वो सारे सिटीजन रजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी उनके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। अगर गौर से इन दोनों मुद्दों पर विचार किया जाए तो आखिर इन दोनों मुद्दों में गलत क्या है और कौन सा देश अपने देशवासियों के हित के लिए ये काम नहीं करता। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि शर्जील इमाम जैसे लोग भारत को नॉर्थ ईस्ट से कैसे अलग करने की बात करते हैं। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे। अब इस वीडियो को देखने के बाद से आप लोग मुझे बताइए कि ऐसी डेमोक्रेसी और ऐसे सेकुलरिज्म का क्या फायदा, जिसकी वजह से सिर्फ देश को नुकसान हो सकता है। और देश के बारे में कुछ भी बोल दो, कोई भी अनसंट बयान दे दो देश के बारे में और देश के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दो, फिर लोअर कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ और फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ ताकि तुमको बेल मिल सके। एक भारत के नागरिक होने के नाते हम सबको ये सोचना चाहिए क्या इन बातों के ऊपर किसी को भी बेल दी जानी चाहिए। रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को सरकार का विरोध करते करते अपनी विरोधाभास में इतना ज्यादा नहीं रम जाना चाहिए कि वो देश और सरकार के बीच में डिफरेंशिएट करना भी भूल जाए और इस वजह से वो सरकार का विरोध करते करते कहीं देश का विरोध करने वालों को भी सपोर्ट ना करने लग जाए। गलत वामपंथी विचारधारा के ये वो लोग हैं जो कन्हैया कुमार जैसे लोगों को भी प्रमोट करते हैं, जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद और मनुस्मृति जैसी धार्मिक ग्रंथों को भी फाड़ के फेंक देने की बात करते हैं। और इसकी वजह से उनको इनाम ये मिलता है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक घोषित कर दिया जाता है। यहाँ मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं करना चाहता, यहाँ पे मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात बहुत साफ तरीके से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे सारे भारतवासी इस बात पे मेरे साथ होंगे कि अगर बात भारत की है और कोई भारत का विरोधी है, उसके खिलाफ सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मगर ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि ऐसे लोग कहीं पर भी हो, लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए कि भारत की जमीन पर उनके लिए कोई जगह नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे योर टर्न भारत, क्योंकि अब भारत की बारी है।